नोट कर लो। तो जगदीश मीना जी, जी हमें जो बात समझना है, जी जो कि बहुत जरूरी है, जी वो ये है कि क्या हमें अच्छा भारत चाहिए, और ये अच्छा भारत हमें देगा कौन। जी, हमको अच्छा भारत चाहिए। हमको अच्छा भारत आपके द्वारा मिलेगा। ओके। अब सवाल उठता है कि मैं आपको अच्छा भारत कैसे दे पाऊंगा। जी, आपके जो ये जो आपने ये नियम बनाए हैं, हाँ जो हाँ बनाए हैं ना आपने 21 लाख से, हाँ 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 हाँ। इनके द्वारा ही मिल सकता है। ओके। इसके लिए ये जरूरी है कि हम नियम कानून और आज की दुष्ट व्यवस्था को बदलें। जी इसके लिए ये जरूरी है कि जो आज हमारे राजनेताओं ने जी वही गुलामों के नियम हमारे ऊपर थोप रखे हैं, जी जो दुष्ट अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे। जी भारतीय गुलामों को अपमानित करना, उत्पीड़ित जी करना, जी शोषित करना उनकी इच्छा थी। जी तो अब सवाल उठता है कि क्या जी हमें इन चीजों को बदलने के लिए जी सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता है, अच्छे जी भारत के संकल्प लेने की। जी मतलब आपको आचार व्यवहार, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, अपराधी हैं, जी ये भी मायने नहीं रखता है। जी ये भी मायने नहीं रखता है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के अंधभक्त हैं, जी ये भी मायने नहीं रखता है। जी आपको किसी पार्टी की दरियां बिछाना, शामियाना लगाना, कुर्सियां लगाना, उनके लिए भीड़ बनना, जी ये भी मायने नहीं रखता है। जी जी तो क्या चीज मायने रखती है? क्या चीज मायने रखती है? बड़ी सिंपल सी, केवल एक चीज मायने रखती है। जी वो है कि क्या हम अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं, और क्या हम उसे प्रतिदिन, प्रति रविवार को दोहरा सकते हैं, अपने लोगों को, अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, जी और जिन संगठनों से या जिन लोगों से हम बचपन से आज तक जुड़े रहे हैं, जी क्या हम उनको इनवाइट करके, वो भी रोटेशन के आधार पर, मतलब हर बार जगदीश मीना जी को ही लोगों को नहीं बुलाना है, जी हर बार आपको नहीं बुलाना है, जी जी रोटेशन के आधार पर। जैसे अज्यूम करिए आज आप बुला रहे हैं, कल हाँ आपका पड़ोसी रमेश बुलाएगा, फिर परसों तो हर रविवार को अलग अलग व्यक्ति को इनवाइट करना है, और जी उसमें उस वीडियो को दे सुनना है जिसमें, जिसने आपकी आत्मा को टच किया है, जिसने विस्तार से आपको ये समझाया है कि जो अच्छा भारत आपको मिलेगा वो होगा कैसा, जी वो 5 मौलिक अधिकार कैसे होंगे जी जिनसे आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जी मतलब पहली बार कोई आपके रोजगार की बात नहीं कर रहा है, जी पोटेंशियल की रोजगार की बात कर रहा है। तो जी मीना जी आप बताइए, कभी किसी ने ये चिंता पाली है कि आपका पोटेंशियल क्या है? जैसे जी नहीं। आप गायन के फील्ड में इतने निकले, आप और बहुत आगे निकल सकते थे, जी निकल सकते थे कि नहीं निकल सकते जी थे? जी जी बिल्कुल। लेकिन किसी ने यदि बचपन से इसे पहचान लिया जाता, या इवन अभी पहचान के इसमें और गुणात्मक सुधार करके आप विश्व स्तर पर भी पहुंच सकते हैं। जी तो ये तब संभव होता जब कोई आपका पोटेंशियल जानता और फिर उसको ढालता। जी और ढालने में देखिए आज की व्यवस्था में क्या है कि दुष्टता चारों तरफ हो गई है। जी आज हमने संस्कार विहीन युवाओं की फौज खड़ी कर दी है, जो जी फटे कपड़े पहनने में अपनी शान मानते हैं। आपको ये भी कोई फैशन होती है? आप मुझे बताइए, फटी हुई जीन पहनना कोई फैशन होती है क्या? जी नहीं। नहीं। तो लेकिन ये दुष्ट फिर भी जो है ना, फटी हुई जीन पहनने में शान मानते हैं, और उसमें हजारों रुपए का खरीदते हैं। जी तो उस समय तो मुझे समझ में आता था कि कोई गरीब व्यक्ति है, बेचारे के पास अच्छी चीज नहीं है, उसने फटी पहन ली,
लेकिन फैशन के लिए फटी चीज पहनना क्या और ये शुद्ध खरीदना मूर्खता नहीं है? बिल्कुल मूर्खता सर। है कि नहीं? बिल्कुल। तो अब सवाल ये उठता है कि ऑप्शन क्या है? जी तो ऑप्शन यही है कि हम हर रविवार को अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, जी जिन संगठनों से हम जुड़े हैं, बचपन से लेकर आज तक हम जिनके संपर्क में आए हैं, जी उन सब लोगों को पहले तो जोड़ना है। और जोड़ना किस चीज से है? मतलब 3 लेवल हैं। पहले हाँ। लेवल है कि व्हाट्सएप पे जोड़ो, जी और व्हाट्सएप के बाद उनसे रिक्वेस्ट करो कि भैया टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो, तो टेलीग्राम ऐप में जोड़ लो। जी और फिर तीसरा जो है, क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप डाउनलोड करना है। जी ये 3 चीजें करने से और रविवार को अपने संकल्प को दोहराने से जी हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी चंद दिनों में। जी और जब आप 100 करोड़ होंगे तो आप जो है, जो गांव में नंबर 1 स्थान पर आएगा, जी वो गांव का सरपंच बनेगा। और उसे किसी के पास नहीं जाना है, ना उसको किसी से को मस्का लगाना है, ना किसी से रिक्वेस्ट करना है कि देखो मैं नंबर 1 पे आ गया हूं। वो हाँ। ऐप को मालूम है कि आप नंबर 1 पे है, तो मैथिली शरण गुप्त आपके पास पहुंचेंगे, आपको जी चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देंगे और सरपंच का टिकट देंगे। जी दूसरे लोग जो है ना हजारों रुपए खर्च करेंगे, आप जी बिना एक पैसा खर्च किए, बिना वोट मांगे जीतेंगे। जी ऐसी व्यवस्था मैथिली शरण गुप्त ने आपके लिए करके रखी है। हाँ कर फिर रखे। फिर मोहल्ले में यदि देखें तो आप नंबर 1 आ जाते हैं तो आप पार्षद का आपको टिकट मिलेगा, और पार्षद क्षेत्र का आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिलेगा। जी यही व्यवस्था फिर जिले में है। जी यदि आप सॉरी, पहले शहर में है, तो यदि आप शहर में नंबर 1 आते हैं तो आपको मेयर क्षेत्र का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और मेयर का टिकट आपके पास पहुंचेगा। जी फिर जो है यही व्यवस्था जिले पे है, तो जी नंबर 1 आने पर आप जिला पंचायत के अध्यक्ष बनेंगे। जी फिर यही व्यवस्था प्रदेश स्तर पर है, तो प्रदेश में नंबर 1 आने पर मुख्यमंत्री, 2 और 3 आने पर उप मुख्यमंत्री। और जी चूंकि हर प्रदेश की जनसंख्या अलग अलग है, लिहाजा 15 से 45 के बीच में आने पर आप मंत्री, और दिल्ली में 70 सबसे कम है और उत्तर प्रदेश में 402 सबसे अधिक हैं, तो 70 से 402 के बीच में आने पर आप विधायक बनेंगे। जी राइट। अब अपन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जी वो है देश स्तर पर। जी तो देश स्तर पर जो व्यक्ति जी मेहनत कर कर अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर नंबर 1 पर पहुंचेगा, वह देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और ये कितना अनूठा व्यक्ति होगा जो देश में मेहनत करके निकलेगा और लोगों को जोड़ेगा, वो भी 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों का। उस व्यक्ति का कमिटमेंट कितना हाई होगा अपने आप। उस चीज को करते करते, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़ में होए जो है विद्वान। राइट। हाँ जी। तो जड़ व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। तो जब ये व्यक्ति इतनी मेहनत करेगा तो इसका कमिटमेंट का लेवल क्या होगा। दूसरे तीसरे स्थान पे आने वाला उप प्रधानमंत्री, 82 के बीच में आने वाला केंद्रीय सरकार का मंत्री, और 543 में आने पर सांसद बनेगा। जी आपको किसी के दरवाजे पे जाकर मस्का नहीं लगाना है। जी मैथिली शरण गुप्त आपके घर पहुंचेंगे, आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देंगे और आपको टिकट भी देंगे। जी तो कई लोग ये पूछते हैं कि भाई साहब, आप डीजीपी रहे हैं, आप नेशनल क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन आप टिकट कैसे देंगे। जी तो शायद अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है, क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। क्या सर? श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ का S, आत्मनिर्भर का A और भारत का B, ऐसे B, ये सबकी पार्टी है। अच्छा। तो ये पार्टी कोई राजनीतिक काम करने के लिए नहीं बनी है जी। ना ये आम सभा करेगी, ना कोई जुलूस निकालेगी, ना धरना देगी, ये यहां तक अपने अधिकारी भी नहीं बनाएगी। जी। तो ये काय के लिए बन रही है
कि आप अपने लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें तो वो आपको आपके घर पे टिकट पहुंचा पाए, क्योंकि टिकट तो आज की व्यवस्था में पहुंचाना होगा ना जी। टिकट तो इधर से पहुंचाना होगा कि जो आज की व्यवस्था में जीत कर आप अपने आप को स्थापित करते हुए नियम कानून बदल सकें। जी। भावनाओं से तो काम नहीं चलेगा, कि चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये जो पार्टी जो है कोई राजनीतिक काम नहीं करेगी, केवल आपको टिकट देने के लिए बनी है, और ये मैंने ही बनाई है और मैं ही इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। जी जी जी। और ये कोई भी राजनीतिक काम नहीं करेगी, ये इसका संकल्प है। जी। तो ये राजनीतिक पार्टी जैसी नहीं है, केवल आपको फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई है। जी। अब दूसरे लोग जो है पहले टिकट देने के लिए आपसे करोड़ों रुपए लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये लेते हैं। ओके। और फिर जो है जीतने के लिए आपको और करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं। जी। इसमें उल्टा है, आपको टिकट लेने के लिए कहीं नहीं जाना है, सामने वाला सिर्फ आपको जोड़कर अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित कर देना है, और आप जो है आपके घर पर चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट पहुंच जाएगा। जी। ये राजनेता दारू बांटने में, फ्रीबी बांटने में, साड़ी बांटने में, मुर्गे बांटने में करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, जी। और ये सब लोग जो है चूंकि 100 करोड़ में हमारे पास जुड़ चुके होंगे, लिहाजा हम अपने लोगों का नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो लोग पैसा बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, मुर्गे बांट रहे हैं, ये इनके पिताजी का नहीं है। जी। आपको लगता है इनके पिताजी का है? ना, नहीं है सर। राइट। तो जब इनके पिताजी का नहीं है, तो हमारे गरीब लोग जब के पास ये पहुंचे, तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने गरीब सदस्यों से कह रहे हैं कि इन्हें भर भर के लूट लो। हाँ, ठीक है ना? तो गरीब लोगों का नुकसान नहीं हुआ ना? नहीं होगा सर। नहीं हुआ। और फिर करना क्या है, इसके बाद जो है जो ऐप 6 पारदर्शी तरीके से मेरिट लिस्ट बना रहा है, तो वो चंद्रगुप्त की सूची आपको देगा कि भैया आपके क्षेत्र का चंद्रगुप्त जो है जगदीश मीना जी हैं। जी। इनका जो है ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक 3 या 4 या 2 जिस पे भी नंबर पे है, वहां पर ये है, और ये चुनाव चिन्ह है। और आम आदमी जो है ना प्रभात फेरी करेगा, संध्या फेरी करेगा, और ये कहेगा, संकल्प को दिखाएगा कि जगदीश मीना को मैं जो है संकल्प के साथ जो है 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के लिए विजयी बनाऊंगा, और अपने देश को बदल दूंगा, अपने बच्चों को अच्छा भारत दूंगा। जी। अब बताइए, जगदीश मीना को किसी के दरवाजे पर वोट मांगने के लिए जाना होगा क्या? जी सर। जी नहीं जाना होगा। तो सामने वाले जो है ना करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, और जगदीश मीना जी बिना किसी के दरवाजे जाए जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए, इसमें जगदीश मीना जी को अपनी जेब से 5 पैसे खर्च करना होंगे क्या? नहीं सर। क्या उन्हें अपना पोस्टर बनाना होगा? क्या उनको न्यूज़पेपर में छपवाना होगा? क्या होर्डिंग लगाना होगी क्या? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं। तो आम के आम गुठलियों के दाम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी। अच्छा, अब एक और बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि जगदीश मीना जी मैथिली शरण गुप्त से मिल गए, और जगदीश मीना जी मान लेते हैं 1 मिनट के लिए अच्छे व्यक्ति नहीं है। जी। राइट। और उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। जी। तो ये मॉडल कह रहा है कि जगदीश मीना जी जो प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं, वो जो है, जो कि भजन तानसेन है, और शपथ लेने के बाद भी ये गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो सामने वाला कहेगा कि भैया कैसे नहीं कर पाएंगे? जी। मैं तो भाई शपथ ले चुका हूं, प्रधानमंत्री की सब शक्तियां मुझ में हैं, मैं जो है। तो इसका कारण जानते हो क्यों नहीं कर पाएंगे? इसका बड़ा सरल कारण है कि पार्लियामेंट्री रूल और विधानसभा के रूल में एक बिजनेस रूल होता है, जिसके तहत सब विधानसभा में मैटर लाते हैं, चर्चा करते हैं। आपने विधानसभा और पार्लियामेंट की चर्चा टेलीविजन पर जरूर देखी होगी, जिसमें कहते हैं ये चर्चा नियम क्रमांक फलाने के तहत हो रही है। सुना है कि नहीं सुना आपने? जी सुना है। सुना है। तो उसमें ये नियम ला दिया जाएगा उस बिजनेस रूल को बदल के कि
विधानसभा या पार्लियामेंट में कोई भी मुद्दा, जी ना तो विधायक, ना मंत्री, ना ना जो है ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री, जी बिना जो है ये रिफाइनमेंट की प्रक्रिया से मुद्दे को गुजारे बिना वो पार्लियामेंट या विधानसभा में चर्चा नहीं किया जा सकेगा। जी तो फिर सवाल उठता है कि भैया ये जो रिफाइनमेंट प्रक्रिया क्या है? जी तो इसके 5 चरण है। पहले 4 चरण थे, अभी हमने एक चरण और जोड़ा है। जी तो पहला चरण है कि पारदर्शी तरीके से जिन लोगों ने अपनी जिंदगी किसी विधा में लगा दी है, और एक से एक लोग हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वो उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपने जिंदगी को समर्पित कर दिया है, इन्हें पारदर्शी तरीके से इम्पैनल किया जाएगा जी और इन्हें टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। जी और ये हमारा जो मैथिली शरण गुप्त के मॉडल्स हैं, ये सबसे पहले टास्क फोर्स तक पहुंचेंगे। जी और टास्क फोर्स जो है वो मैथिली शरण गुप्त के नियंत्रण में नहीं है, ना ही मैथिली शरण गुप्त ने बनाई है, वो पारदर्शी तरीके से बनी है। तो वो मैथिली शरण गुप्त के आदेश मानने के लिए विवश नहीं है, बल्कि इस टास्क फोर्स पे जो मॉडल पे चर्चा होगी ये लाइव होगी, किसी एयर कंडीशन कमरे में बैठ के नहीं होगी। जी और इसको हर कोई सुनेगा और हर कोई अपनी बात रख पाएगा, और ये चर्चा 15 दिन तक चलेगी। जी तो 15 दिन के इस 15 दिन के महामंथन से जो चीज निकल के आएगी उससे पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। जी ठीक है ना? अब ये रिफाइंड मॉडल जो है फिर चरण 2 में चला जाएगा। तो चरण 2 में कौन है? जिन लोगों ने ढेर सारी किताबें लिखी हैं, इंटरनेशनल उसमें उनका क्रेडिशन है, ऐसे लोगों को भी पारदर्शी तरीके से, वो ऐसा नहीं होगा कि जो मैथिली शरण गुप्त के चमचे हैं उनको बिठा दिया जाएगा। जी पारदर्शी तरीके से उनका एम्पैनलमेंट होगा, और फिर इसी तरीके से 15 दिन तक उनके बीच में अभी लाइव चर्चा होगी, जिसमें हम और आप सभी लोग अपना विषय रख पाएंगे। जी क्लियर? बहुत अच्छी बात। तो इस महामंथन से जो चीज निकलेगी उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। जी फिर तीसरे चरण में बदले हुए कंडक्ट रूल के तहत, जो कि अब आज जैसे नहीं रहेंगे, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी सेवा में लगाई हुई है, अच्छे लोग इनमें से जो हैं, उन्हें जो है पारदर्शी तरीके से इम्पैनल करके 15 दिन तक ये भी लाइव चर्चा करेंगे, वो भी लाइव होगी जी, जिसमें हम आप सब लोग सुन पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे जी। तो इस चर्चा से जो चीज निकल के आएगी, इस महामंथन से जो चीज निकल के आएगी, उसे जो है तीसरे चरण में का तीसरा रिफाइनमेंट किया जाएगा जी। फिर चौथे रिफाइनमेंट में आम पब्लिक, क्योंकि वो तो बड़ा, इतना बड़ा देश है, इतनी भाषाएं हैं, इतने रीजन्स हैं, तो सभी रीजनल चैनल पर लोगों से 45 दिन तक, बाकी लोगों से तो 15 दिन तक हुई है, लेकिन चूंकि पब्लिक जो है वो फैली हुई है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उसे ज्यादा समय चाहिए, तो 45 दिन तक लाइव चर्चा होगी। आम जनता अपनी टूटी फूटी भाषा में अपनी चिंताएं, शंकाएं, कुशंकाएं और सुझाव दे पाएंगे जी। और इस 45 दिन के लंबे डिस्कोर्स के बाद, महामंथन के बाद जो चीज निकल के आएगी, उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल्स में चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा जी। अब 5वें चरण में आप लोग आ रहे हैं। जगदीश मीना जी जो कि प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं, और ऐसे ढेर सारे लोग जो मुख्यमंत्री की, मंत्री की, विधायक की, सांसद की, जी, जिला पंचायत अध्यक्ष की, मेयर की, पार्षद की और पंच सरपंच की शपथ ले चुके हैं। ऐसे सभी लोग विभिन्न चैनल पर 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे जी। और ये जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं करेंगे, क्योंकि जनता ने तो अपनी बात कह दी है जी। तो जगदीश मीना को अपनी बात व्यक्तिगत कैपेसिटी में कहना पड़ेगी, यदि कहना है कुछ तो। जी। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, समझ रहे। तो अब 5वें चरण में जो चीज निकल के आएगी, ऐसे ही लाइव चर्चा होगी, हम और आप अपनी बात रख पाएंगे। तो 5वें चरण में जो बात आएगी, उससे जो रिफाइनमेंट होगा जी, वो रिफाइंड मॉडल और पूरी चर्चा के कंपेडियम, 5 चर्चा के कंपेडियम, फिर ये विधानसभा या पार्लियामेंट में जाएंगे। और विधानसभा और पार्लियामेंट आज जैसे सेशन में नहीं चलेगी,
जी ये पूरे 365 दिन चलेगी। तो उसमें एक एक चीज पर चर्चा होगी और एक एक सेक्शन पर चर्चा होगी और फिर उसे पास किया जाएगा। जी अब मैं जगदीश मीना जी आपसे पूछता हूं कि आप प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं, जी। आप क्या कुछ गड़बड़ी कर पाएंगे? इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो अब आपको क्या चीज बची? आपको पूरा मॉडल दे दिया गया है, शपथ का तरीका दे दिया है, ये लोग आपके ऊपर लाठी नहीं बांध सकते हैं, ये आपके ऊपर ऑफेंस कायम नहीं कर सकते हैं, ये इनके पास नहीं जा रहे हैं। तो सरपंच आप बन रहे हैं, पार्षद आप बन रहे हैं, मेयर आप बन रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष आप बन रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आप बन रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या रह गई? कोई प्रॉब्लम बची क्या? नहीं सर, नहीं कोई। तो ये मॉडल जमीन पर लाने में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आज के राजनेता। और इस मॉडल के तहत वो समस्या भी खत्म हो गई है। हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो इंसान का वजूद मिट गया। इन सब का वजूद मिट गया और अच्छे लोग उभर के आ जाएंगे, जिसे मैंने विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था कहा है। जी। तो मैंने आपको पहले डॉक्यूमेंट्स दिए थे, मैं चाहूंगा कि आप उनकी छोटी छोटी बुकलेट अलग अलग बनाइए और लोगों को वहां पर जो है बांट दीजिए या लोगों को खरीदने के लिए दे दीजिए। खरीदना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब लोग बाग अपने 10-5 रुपए खर्च करेंगे तो वो शायद उसे ज्यादा संभाल के रखेंगे और उसका अच्छा उपयोग करेंगे। जी। तो 22 तारीख के लिए अभी समय है। वो दस्तावेज एक बार मैं आपको फिर से भेज दूंगा। जी जी। क्या आप उनकी बुकलेट छपवा पाएंगे? छपवा लगे सर। तो अलग अलग छपवाइएगा और उसका छोटी सी कीमत भी रख लीजिए। जिसको आप देना चाहते हैं उसको आप दे दें, और नहीं तो उसे खरीदने के लिए छोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से खरीदने के लिए छोड़ना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर हम जो है ना उसे बार बार छपवा पाएंगे, क्योंकि धन फिर हमें अपने मन से नहीं लगाना पड़ेगा। सही है ना? जी जी। तो आपने इस चर्चा को सुना, आपको कैसा लगा और आपका देश के नाम क्या संदेश है? जगदीश मीना जी, भजन तानसेन जी, अब आप अपनी बात रखिए। जी, हम तो बहुत खुश हैं इससे जी। और हम आप देश की जनता को क्या कहना चाहते हैं? स्वतंत्र बने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद सर जी, जय हिंद। चलिए, अब आप जो आपने कमिट किया है उसके हिसाब से आप मुझे सूचित कर दीजिएगा। और मेरा प्रोग्राम तय है, मैं 2 घंटे के लिए आपके बीच में रहूंगा। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि आप वहाँ व्यवस्था कर लेंगे तो बचे दिनों में भी मैं एक समय आपको दे दूंगा, उस समय पे मैं लोगों से लाइव चर्चा करूंगा। जी जी बिल्कुल, जैसा आप आदेश करोगे वैसी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, उसमें एक जो है कॉर्डलेस माइक रखिएगा, जिससे लोग एक काम करिएगा, एक कॉर्डलेस माइक भी रखिएगा या 2 कॉर्डलेस माइक रखिएगा, जिससे जो कोई प्रश्न पूछना चाहता है वो उसको जो है ना वहां तक ले जा सके। लिहाजा वो एक पक्षी बात ना रहे, वो जो है बहुपक्षी बात हो जाए, सामने वाले का भी आए। और एक अच्छी सी वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था कर लीजिए। करेंगे सर, सब काम होंगे सर। तो उससे क्या रहेगा कि जो चर्चा वहां जो लोग बैठे हैं उनके अलावा उन लोगों तक भी पहुंच पाएगी जो उसमें नहीं पहुंच पाए। जी जी जी। क्योंकि जोड़ना सभी को है जी, अच्छों को जोड़ना है और बुरों को जरूर जोड़ना है। जी जी जी, क्योंकि बुरों को जोड़ना ही अच्छा काम। करेक्ट, क्योंकि जो बुरे हैं सबसे अच्छा लाभ उन्हें ही मिलने वाला है, क्योंकि उन्हें बिना बुराई किए एक अद्भुत भारत मिलने वाला है। जी। तो आपकी इजाजत हो तो अब इस वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। जी, इजाजत नहीं, आदेश। चलिए चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय।